नमस्कार, आदाब। मैं अंजलि राय, आप देख रहे हैं खबरें हिंद। खबरें हिंद में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। नारा हुआ करता था, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन इन 11 सालों में पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया जो नारा था, वो नारा कहीं गुम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5000 स्कूल जो सरकारी हुआ करते थे, उनको बंद करने का आदेश दिया और बंद भी कर दिए गए। अब उन बच्चों का क्या होगा जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे, अपने गांव में पढ़ते थे। स्कूल जब बंद हुआ, अब उन बच्चों को कई किलोमीटर दूर प्राइवेट स्कूलों में जाना होगा। तो उनके माँ बाप उनके ड्रेस का खर्चा, उन्हीं किताबों का खर्चा, उनके जूते का खर्चा और उनको आने जाने का कन्वेंस कहाँ से लाएंगे। फिर वही बात होगी, माँ बाप कहेंगे बेटा पढ़ाई छोड़ो, सीधे आ जाओ खेत में काम करो, पैसे मिलेंगे, इनकम बढ़ेगी। लेकिन स्कूल जो बंद हुए, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे बीच मौजूद है एहसान नेता, जो अल्पसंख्यक से उपाध्यक्ष हैं भाजपा से। इनसे बात करेंगे जो स्कूल जब बंद हुए, इसको लेकर वो क्या सोचते हैं, आखिर उनकी सरकार ने ऐसा क्यों किया जो प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का कार्य किया। इसको अब क्या कहेंगे, लोगों को अंधकार में भेजने का काम सरकार कर रही है स्कूल बंद करके, या क्या करना चाहती है सरकार? आप देखिए, सरकार की जो प्लानिंग है वो इस पर है कि जो जज्जा टाइप के स्कूल हो चुके हैं, जिसकी बिल्डिंगें गिरने वाली हैं, मकान गिरने वाले हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के ज़माना, अंग्रेज़ों के ज़माने भी कुछ स्कूल हैं, उनको चिन्हित किया। 5000 स्कूल जिसमें चिन्हित, उनके बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया जाए, ताकि इसको पहले इसका रिपेयरिंग होगा, इसका बनेगा, उसके बाद उन स्कूलों को खोला जाएगा। कोई हादसा ना होने पाए, कहीं कोई बिल्डिंग ऐसी ना हो कि जिस पर गिरे, इसमें बच्चे दब जाए। इस कारण उन्होंने इस पर सरकारी स्कूलों के ऊपर रोक लगा दी कि इन स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी। सिर्फ इनका मेन मकसद ये है, उसको एक अच्छा डेवलप करेंगे। आप तो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन केजरीवाल सरकार दिल्ली में रही, उसने करके दिखाया है, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल जैसा बना के दिखा दिया और चला के दिखा दिया। तो क्या आपकी सरकार उनके नक्शे कदम पे नहीं चल सकती थी? देखिए, ये आप चाहे नक्शे कदम पे कहिए, चाहे उसको उसी तर्ज पे कहिए, उसी तर्ज पे ही चलने का है। देखिए, वहाँ भी स्कूल बंद हुए। जिस स्कूल में कार होगा तो स्कूल तो बंद होगा भाई। उस स्कूलों को 5000 को चिन्हित किया है उन्होंने, उसके लिए विकास करने का उनका प्रोग्राम है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और उन्होंने ये कहा है कि जितने भी लखनऊ यूपी में स्कूल हैं, उसको डेवलप करने के लिए उन्होंने ये मुहिम छेड़ी है। डेवलप करने का तरीका ये भी तो होता है, जैसे हमारा मकान जर्जर है, ठीक, हमने मकान का किराया भी लिया, अपना मकान गिरवाया, बनवाया। तो सरकार के पास ऐसी व्यवस्था नहीं थी, या सरकार के पास जगह तो कमी है नहीं। यूपी बहुत बड़ा है, दिल्ली छोटा लेकिन यूपी बड़ा है, उस जगहें बहुत सारी हैं। जो स्कूल जर्जर है उसके बगल में ज़मीन लेकर, ये बड़े बड़े कैंपस उसके हुआ करते हैं सरकारी स्कूलों के, बगल में बिल्डिंग बना दें, उस बिल्डिंग के बाद तोड़ हटा दें। ये भी तो हो सकता था। देखिए, उसकी वजह यह है कि जगह होना चाहिए, जगह है नहीं। जो भी जितनी भी जगहें थी, ग्राम समाज की जो जगहें थी, उसको ज़्यादा गरीबों को बांट दिया माननीय योगी जी ने हमारे, कि ग्राम समाज की ज़मीनें हैं, जो गरीब लोगों के पास घर नहीं है गांव अगल बगल में, उनको दे दिए वो ज़मीन। अब ज़मीन बची नहीं, उस पर घर बन गए हैं। अब स्कूली की जगह जो है बस उतनी जगह बची है, अब उसको तोड़ के ही उसको बना सकते हैं, ना कि वो सोचे कि अगल बगल बना के दे दें। वो हो नहीं सकता। अगर जगह होती तो बंद करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए जगह ना होने के कारण जो है उन्होंने ऐसा किया है। आप क्या सोचते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि ये सारी बातें बता दी कि सरकार की मंशा है गई, तो इसको लेकर आप क्या कहते हैं? मेरा जो सोचना है, मेरा जो मानना है, मैं समाजवादी पार्टी का जो हूँ, उत्तर विधानसभा का उपाध्यक्ष हूँ लखनऊ से। और जो शिक्षा की जो अभी हमने बात की, जो पुरानी बिल्डिंगें हो गई हैं, ठीक है, हमने मान लिया पुरानी बिल्डिंगों में जिनको आपने स्कूल बंद कर दिए हो, नौकरी से बेदखल कर दिया हो जाएगा, उनके परिवार कैसे चलेंगे? जैसे कि स्कूल जो बंद किए सरकार ने, उसमें टीचर्स भी थे, उसमें खाना पकाने भी थे, वो जो बेरोजगार हुए, उनका रोजगार कहाँ से मिलेगा, उनका खर्चा कैसे चलेगा? देखिए, सरकारी सरकारी कर्मचारी को कभी बेरोजगार नहीं होते हैं। ये सब एक कहने की बात है। कोई प्राइवेट नहीं, सरकारी स्कूल था। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला चल ही रहा था अभी, उसी के बीच में ये स्कूल बंद हो जाते हैं। तो जो 69,000 भर्ती मामला अटका ही हुआ है, अभी जब बेरोजगार हुए हैं लाखों, ये मिलाकर लाखों में हो जाएंगे, तो ये बेरोजगार कहाँ जाएंगे? उनको सस्पेंड नहीं किया ना, बेरोजगार किया है। सरकार उनको कहीं ना कहीं सेट करेगा जब तक के स्कूल बन नहीं जाएंगे। जिस दिन स्कूल बन जाएंगे
उस दिन उनको फिर वहीं पे तामील कर दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल उनसे कोई दूसरा काम लिया जाएगा या किसी अन्य स्कूल में जहाँ शिक्षा की कमी है वहाँ पे उनको भेजा जाएगा। इसलिए जो है योगी जी ने किसी को बेरोजगार करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। सरकारी आदमी कभी बेरोजगार नहीं होता है। सरकारी आदमी को तनख्वाह मिलना है तो मिलना है, उसको कहीं और जगह भेजा जाता है। आपने देखा होगा कि मायावती जी ने लॉटरी प्रक्रिया ख़त्म करी और लॉटरी प्रक्रिया में बहुत से लोग उसमें सर्विस करते थे सरकारी, उनको दूसरी जगह सेट किया। इसी तरीके से हमारे इसमें जो भी हैं योगी जी जो हैं उनको सेट करेंगे। योगी जी का सबसे पहला अगर किसी पे ध्यान है, किसी चीज़ पे उत्तर प्रदेश में, तो शिक्षा पे है। उनका कहना है कि शिक्षा कह रहे हैं आप जहाँ बैठे हैं, ये घंटा घर है, हुसैनाबाद बाढ़ लगता है। आप जब घंटा घर चौराहे से आगे पर चढ़ेंगे, बाएं हाथ पे स्कूल एक है जो प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय दोनों हुआ करता था। उसकी बिल्डिंग 4 से 5 साल से टूटी पड़ी है, आज तक नहीं बनी। तो क्या कहेंगे इसके बाद? उसके लिए देखिए ऐसा है कि कुछ स्कूलों का जो है जब तक कि चलता है उसके बाद स्कूलों की ज़मीन के ऊपर विवाद खड़ा हो जाता है। कहीं पे कोई कहता है कि हमारे राजा साहब की ज़मीन थी, कोई कहता है कि ये फलाने की ज़मीन, सब अलग अलग ज़मीन बता के उसके ऊपर रोक लगा देते हैं काम के ऊपर। वो चले जाते हैं न्यायालय। उसमें सरकार क्या करेगी? सरकार का जो कार्य है वो कर रही है। सरकार ने इसको नई बिल्डिंग बनाने के लिए कहा, उसमें पब्लिक का ही आदमी निकल के वो हाई कोर्ट चला जाता है। उसमें एक चीज़ नहीं समझ में आती, आप कहते सरकार का मामला है, सरकार ने अकबर का खाली करा लिया, अवैध था। जब स्कूल बंद कर दिए गए, उन स्कूलों को जो बंद किया गया, सरकार के पास पावर नहीं है कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जगह करके किसी और का कब्जा है या किसी और ने दावा कर दिया है, तो जब वो खाली हो सकता है तो उस पर सरकार क्यों जमीन ले सकती है, अपनी स्कूल नहीं बना सकती? देखिए उसकी वजह ये है कि कानून के आगे हम भारत में रहते हैं, भारत का संविधान को मानना हमारा है। जब कोई आदमी न्यायालय में चला गया तो सरकार की ताकत खत्म हो जाती है, क्योंकि भारत के अंदर सबसे पहला जो है। तो अकबर नगर में ताकत की सरकार क्यों नहीं खत्म हुई? क्यों नहीं सरकार है? वहाँ भी न्यायालय का ही मामला आया, न्यायालय का ही उसने तो बात क्या कहा था, कानून के तहत उसको हटाया है ना वहाँ पे लोगों को, और उनको बाकायदा घर दिया, उनको बसाया दूसरी जगह, जबकि वो रूल्स नहीं है, बसाना नहीं है। आप किसी की ज़मीन पे कब्जा करते, अगर ये महाराष्ट्र में होता तो उसको बाकायदा किराया, अगर 20 साल से रह रहे हो तो 20 साल का किराया आपको देना पड़ता, मगर उन्होंने किराया नहीं लिया, बल्कि उनको रहने के लिए उनको बेघर नहीं किया, उनको सरकारी क्वार्टर दिए गए, सरकारी मकान दिए गए। बात हो रही शिक्षा की, कह रहे स्कूल जो टूटा पड़ाएगा उसमें किसी न कोई विवाद होगा, इस वजह से स्कूल नहीं बन पाएगा। यहाँ पे घंटा घर पर ही स्कूल है जिसकी बिल्डिंग कई सालों टूट पड़ी, जो माध्यमिक विद्यालय 8वीं तक था, वो कहीं ना कहीं बच्चों को परेशानी हुई पढ़ने में, वो बिल्डिंग नहीं बन पा रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक मेरे भाई ने कहा कि जो हुसैनाबाद का एरिया आता है वो हुसैनाबाद ट्रस्ट में आता है, और हुसैनाबाद ट्रस्ट जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में आता है, माननीय डीएम साहब के अंडर में आता है। और जो भी उनके कारिंदे हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो डीएम साहब को इतना पावर होता है कि ये 2-4 स्कूल बना सकते हैं। लेकिन जब शिक्षा का जहाँ तक सवाल आता है, वहाँ पे मेरे बहुत लोग लेडीसें भी होंगी, गरीब घर के बच्चे भी पढ़ते होंगे। पीडीए जैसे हमारे वहाँ माननीय समाजवादी पार्टी ने पीडीए लाई है। पीडीए क्यों लाई है? कि जो गरीब घराने के बच्चों को कुचला जा रहा है शिक्षा से। अगर आप शिक्षा में नहीं आगे आएंगे तो आप आगे कामयाब नहीं हो सकते। एक हिसाब से देखा जाए, वो दौर लाया जा रहा है जो किसी ज़माने में नवाबों का, ब्रिटिश सरकार का था, कि शिक्षा से एकदम ख़त्म कर दो, ना शिक्षा होगी ना ये आगे जा पाएंगे। वही काम जो है माननीय जो है मुख्यमंत्री साहब योगी आदित्यनाथ हो, या मान के चलिए यहाँ का जो प्रधानमंत्री साहब हैं, या उनके आदेश हों, ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अंडरग्राउंड क्या हो सकता है, क्योंकि ये सरकारें अपना एजेंडा चलाती हैं। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी में हम लोग जो है पीडीए पे काम कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए मैं उत्तर विधानसभा में उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी से, और यहाँ पे हमारी जो पूजा शुक्ला विधायक जो भी चुनाव पिछली बार लड़ी थी और हार गई थी, पीडीए के लिए वो बाकायदा अलग स्कूल चला रही हैं। इस टाइम बच्चों को पढ़ा रही, जो फीस भी ले रही है फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट फीस क्यों लेंगी भाई? जब हम हमदर्दी के लिए आपके लिए उतरे हैं तो फीस क्यों लेंगे? वो खुद बच्चों को पढ़ा रही हैं, ना किसी से कोई फीस ली जा रही है, ना कापी किताबों का लिया जा रहा है। अपने पर्सनल आपसे इनसे योगदान हो के वो काम हो रहा है, लेकिन वो फ्री कॉस्ट पड़ा। लेकिन वो हम लोग सरकार को ये जगाना चाहते हैं कि जब हम लोग ऐसे गरीब लोग जो है उसको पीडीए करके जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आप सत्ता में रह के क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? जो सत्ता में थे भी उसको आपने निकालने का काम कर दिया। हमारा तो जान के मान के ये चलिए, बीजेपी के जो भी संरक्षक हों, जो शिक्षा को देख रहे हो, ये समझ रहे हो, शिक्षा मंत्री साहब जो हो, शिक्षा मंत्री साहब को ये चाहिए जो 5000 स्कूलों में जो बच्चे जो है इधर उधर भटक रहे हैं, जिसको समाजवादियों ने एक बीड़ा उठाया है, पीडीए जिसको कहा गया,
पीडीए में जैसे हमारे जो, मैं अपना पर्सनल जाता हूँ उत्तर विधानसभा में, पूजा शुक्ला जी जो हैं वो जोर और शोर से इस काम को आगे बढ़ा रही हैं और स्कूलों में बच्चों को फ्री कॉस्ट पढ़ा रही हैं। और हम लोग इसलिए पढ़ाना चाहते हैं कि अगर जब बच्चा मेरा पढ़ेगा, लिखेगा, अच्छा बुरा समझ लेगा तो आगे वो बढ़ेगा। और जब हम किसी चीज़ को, पुराना नारा हुआ करता, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, उस पर आप लोग काम करते हैं। नहीं, ये मोदी जी ने नारा दिया था लेकिन वो तो भूल गए, लेकिन हम लोग उसको कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने एक अच्छा नारा दिया था, हम लोग उस पर सहमत हैं, लेकिन कहीं पे आज जो वो हरकतें कर रहे हैं, जो आज वो जो काम कर रहे हैं वो गलत तरीके से दे रहे हैं, जो बच्चों को कमज़ोर कर रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे कमज़ोर कर रहे हैं। आगे इनका कोई भविष्य नहीं होगा, जब पढ़ेंगे नहीं तो भविष्य का सवाल ही नहीं होता। जब वो कोई ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर पाएंगे बच्चे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। और जबकि हमारे भारत में किसी ज़माने में कहा जाता था अगर ज्ञान सीखना हो तो भारत जाइए। भारत में यहाँ पढ़ते थे लोग आके, विदेशों से लोग आके पढ़ते थे। आज हमारा दुर्भाग्य है कि 2025 में कि वही विदेश हम लोग को जाना पड़ा। जब पीडीए का मतलब क्या, गांव क्षेत्रों में जैसे पूजा शुक्ला इस टाइम पढ़ा रही हैं, स्कूलों में ताला लगा हुआ है, बाहर बैठ के पढ़ा रही हैं वो, तो अपने पास से पढ़ा रही, इसलिए पढ़ा रही है कि जो जागरूक नहीं भी है उनको जागरूक करना है। पीडीए का मेन मकसद ये है।